राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। लगभग सभी के घरों में रोजाना पूजा की जाती है। इस दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है और कहते हैं कि इसके बिना पूजा अधूरी होती। ऐसे में आपने कई बार देखा होगा कि दिया जलाते समय उसकी लौ में लगभग अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं। वहीं पर फूल भी बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि दिए की लौ में फूल बनने का क्या मतलब होता है। दरअसल जब हम रोजाना भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं, तब भगवान की तरफ से हमें कई संकेत मिलते हैं। इनमें से एक दीपक की लौ में फूल बनना भी है। अगर आपके दीपक में भी फूल बनता है तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे भगवान का क्या संकेत है। पूजा के दौरान दिए में फूल बनना एक अच्छा संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इसका अर्थ होता है कि आपकी पूजा देवी देवताओं तक पहुंच रही है। साथ ही आपकी पूजा से भगवान संतुष्ट भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर दीपक की लौ में फूल की आकृति बनती है तो भगवान आपके साथ हैं और किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। दीपक में फूल बनने का मतलब है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है और साथ ही उनकी कृपा से आपके सभी काम बनने लगेंगे। अगर आपके दीपक में त्रिशूल की आकृति बनती है तो इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है और भगवान आपकी हर परिस्थिति में आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपके दीपक में मोर पंख या बांसुरी की आकृति बन रही है तो इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का आपके प्रति अपार प्रेम और आशीर्वाद है। इसके अतिरिक्त इन दोनों आकृतियों का ये भी मतलब होता है कि आपको जल्द ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। और वहीं अगर किसी व्यक्ति के दीपक की लौ में चक्र की आकृति बनती है तो इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन होने वाला है। अगर आप कई समय से भगवान की पूजा करते आ रहे हैं तो धीरे धीरे इन संकेतों से पता चलता है कि आप अपने भगवान के समीप आते जा रहे हैं। वैसे तो आप पहले से भी पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन आपको यह संकेत और भी भगवान के करीब लाते जाते हैं। भगवान आपसे और प्रसन्न होते जाते हैं और भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपको और भी तरक्की देते जाते हैं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो तप आदि में भी दीपक प्रज्वलित करके अपना ध्यान करते हैं या फिर सुंदरकांड का पाठ या कोई और पाठ या मंत्र जाप करते हैं। तो ये पूजा पाठ दीपक जलाकर ही करते होंगे। धीरे धीरे करके आपकी भक्ति बढ़ती जाती है तो दीपक में फूल बनना भी शुरू हो जाता है। ये एक अच्छा संकेत होता है, आपकी भक्ति स्वीकार होने लगती है। आपकी जो भी इच्छा होती है वह पूरी होने लगती है। और अगर आपको ऐसे संकेत दिखें तो आप अपने घर में उस दीपक की पूजा कर ले और शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना मांगे। जो लोग ऐसे हैं जो इस दीपक को फूल बनता हुआ देखते हैं तो बाती में से फूल को हटा देते हैं, ये बिल्कुल भी ना करें, ये शुभ नहीं माना जाता है। आपको भगवान के संकेत को समझना चाहिए और उस फूल को दीपक में बने रहने देना चाहिए। उस दीपक की जलते हुए पहले पूजा कर लें। जब वो दीपक जल रहा हो तब उसकी पूजा करें, धूप दीप दिखाकर फूल अर्पित करें और अपनी मनोकामना मांगे। आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होगी। ये भगवान का ही संकेत होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कई दिनों से भगवान की भक्ति में तो लगे रहते हैं, लेकिन अधिक समय ना होने के कारण वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या फिर पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। बस चलते फिरते भगवान का ध्यान करते रहते हैं तो धीरे धीरे उनकी भी पूजा भगवान स्वीकार करने लगते हैं। पर वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन भगवान उनकी मदद करना चाहते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ईश्वर का इशारा समझ ही नहीं पाते। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको भी, अगर आपके भी दीपक में फूल बनता है तो भगवान की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। भगवान आप पर कृपा बरसाने के लिए जरूर आएंगे। आप जिस भी इष्ट देव की पूजा करते हैं वो आप जरूर करें, भगवान आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। यदि आप अधिक समय से बीमार हो या अचानक से किसी को बुखार आ जाता है या फिर कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हो तो आप एक काम करिए, आप अपने घर के जो दीपक हैं उसमें आप, जिसमें आप प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करते हैं, जिसकी लौ में फूल बनता है, उस दीपक को आप नहाने वाले जल में डाल दीजिए। जब दीपक पूरा हो जाए या उसकी लौ ठंडी हो जाए तब उसको आप पानी में, नहाने के पानी में डाल दीजिए। फिर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको स्नान करवाएं या फिर उस जल से उसका शरीर पोंछ दें। उस व्यक्ति की बहुत ही शीघ्र तबीयत में सुधार होगा। आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। दीपक को साक्षात भगवान का अवतार माना जाता है। दीपक का एक विशेष महत्व होता है भगवान की पूजा में, इसलिए अपने घर के दीपक को बार बार नहीं बदलना चाहिए। जिस दीपक से आप पूजा करते आ रहे हैं उसी दीपक से हमेशा पूजा करनी चाहिए।
दीपक टूटने या फिर कोई खराबी होने पर ही बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का दीपक जलाते जलाते सिद्ध हो जाता है। दीपक में सिद्धि हो जाने से उसमें दैवीय शक्तियों का वास हो जाता है। या यूं कह लीजिए कि जो दीपक सभी देवी देवताओं के समक्ष जलाया जाता है, उस दीपक में सभी देवी देवताओं का अंश आ जाता है, वास हो जाता है। क्योंकि उस दीपक से अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं। दीपक सिद्ध हो जाता है तो उसमें प्रचुर मात्रा में शक्तियां आ जाती हैं। सभी देवी देवताओं की शक्तियां इस दीपक में समाई होती हैं। तो इस प्रकार दीपक की लौ में फूल बनने का अर्थ यही होता है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। यानी इस प्रकार दीपक की लौ में अगर फूल बनता है तो ये आपकी पूजा आपके इष्ट तक पहुंचने का संकेत है, और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनेगी। वो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हैं और आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रहे हैं और आपके हर कार्य बन रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपके बिना करे ही, बिना किसी किसी की मदद के आपके कार्य बनते ही जा रहे हैं, तो ये आपके इष्ट देव की आप पे असीम कृपा है। इस कारण आपके सभी कार्य बनते चले जा रहे हैं। अगर दीपक में ऐसा फूल बनता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर हो रही है और आपकी जो भी पूजा है वह उन तक पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा संकेत है कि पूजा के नियमों के साथ अगर आप पूजा को पूर्ण रूप से और भक्ति भाव से करते हो। हालांकि साधनाओं में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की पूजा भगवान तक पहुंचती है और उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं। उनके घर से दुख क्लेश सब मिट जाते हैं। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा घर में नहीं रहता है। भगवान स्वतः ही खुद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है और आपके दीपक में भी ऐसा ही फूल बनता है तो आपको धर्म और पुण्य के काम को और बढ़ा देना चाहिए। आपको गाय को चारा आदि खिलाना चाहिए। आपको कुत्तों और जानवरों को रोटी डालनी चाहिए और पक्षियों को दाना डालना चाहिए। इससे आपको और भी सकारात्मक फल देखने को मिलेगा। चलिए, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे या इसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो या आपके जीवन में कोई भी बदलाव, सकारात्मक बदलाव आए और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह की पूजा पाठ से संबंधित या घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।